चलिए बच्चों, आज हम डाटा ट्रांसमिशन मोड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कल हमने जो पढ़ा था कम्युनिकेशन मीडिया, और कम्युनिकेशन मीडिया के अकॉर्डिंग जो हमारा दूसरा पॉइंट्स है डाटा ट्रांसमिशन मोड। कहने का मतलब है कि यदि कोई भी डाटा है किस रूप में, किस तरीके से वो ट्रांसफ़र किया जाता है, किस मोड में ट्रांसफ़र होता है, हमें ये जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी जो डाटा होता है, डाटा ट्रांसमिशन जो मोड होता है एक्चुअली 3 प्रकार का होता है, यानी 3 प्रकार का होगा। सबसे पहले है सिंप्लेक्स मोड, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स मोड, और तीसरा जो है फुल डुप्लेक्स मोड। ठीक है, तो हम समझेंगे डाटा ट्रांसमिशन के बारे में। पहले एक सेंडर जो होता है अपनी मैसेज को, अपनी संदेश को वो भेजता है एक रिसीवर के पास। यानी हम समझ सकते हैं सेंडर और रिसीवर, यानी डाटा ट्रांसमिशन में सेंडर और रिसीवर 2 होते हैं। यहां पर सेंडर और रिसीवर की भूमिका होती है, यानी कोई भी जो डाटा होता है उस डाटा को भेजा जाता है रिसीवर के पास। ठीक है, यानी आप ऐसे समझेंगे जो सेंडर होता है वो प्रेषक होता है और जो रिसीवर होता है वो प्राप्तकर्ता होता है। ठीक है, यहां समझेंगे रिसीवर क्या होता है, प्राप्तकर्ता, और बीच का क्या होता है, जो हमारा माध्यम होता है, यानी कि यहां पर माध्यम होता है। ठीक है, और क्या भेजा जाता है, यहां पर हमारा कोई ना कोई संदेश भेजा जाता है। ठीक है, अब देखिए सेंडर किसी न किसी माध्यम से अपनी मैसेज को भेजेगा। मैसेज आप नाम सुने होंगे, जिसको संदेश बोलते हैं। ठीक है, और संदेश किसके पास भेजता है, रिसीवर के पास भेजता है, यानी रिसीवर उसको प्राप्त करता है। ठीक है, तो यही सिस्टम, यानी जो हम पढ़ रहे हैं ये आपका इसमें आएगा डाटा ट्रांसमिशन में। ठीक है, तो जो नियम के अकॉर्डिंग है, यानी कहा गया डाटा ट्रांसमिशन मोड को 3 भागों में बांटा गया है। सिंप्लेक्स, तो पहले हम समझेंगे सिंप्लेक्स होता क्या है। ठीक है, एक एक समझेंगे हम सिंप्लेक्स के बारे में। ठीक है, तो सिंप्लेक्स में क्या होता है, किसी भी डाटा का जो संचरण किया जाता है, सेंड किया जाता है, वो एक्चुअली एक दिशा में, यानी कहने का मतलब है हम ऐसे समझेंगे कि ए और दूसरा हमारा क्या है, बी। ठीक है, एक को मैं ए मान रहा हूं, यानी ए सेंडर है और ये रिसीवर है। ठीक है, अब ये इसका संचरण एक दिशा होगा, यानी सिंप्लेक्स मोड में कोई भी डाटा संचरण करने का एक दिशा होता है। समझ में आया, एक दिशा के अलावा दूसरा दिशा नहीं। तो इतना ध्यान रखेंगे, सिंप्लेक्स मोड में दिशा एक होता है, ये आपका पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर होता है हाफ डुप्लेक्स। इसमें दिशाएं 2 होती हैं, लेकिन कुछ समय के लिए एक दिशाओं को रोक दिया जाता है। हम इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि एक ए है, दूसरा बी है। अब आप ध्यान दीजिए, एक ए है और दूसरा बी है। अब यहां पर इसको हम इसके व्युत्क्रमानुपाती समझेंगे, उल्टा। ठीक है, देखिए एक बार में या तो मैसेज सेंड किया जाएगा, दिशाएं इसमें 2 हैं, 2 दिशाओं का संकेत दे रहा है, यहां पर दिशाएं 1 है। ठीक है, यहां पर एक को भेजा जाएगा तो दूसरे को रोका जाएगा, यानी ये सिस्टम जो होता है हाफ डुप्लेक्स का होता है। हाफ का मतलब होता है आधा, आज समझेंगे अर्धपूर्ण, यानी कि पूरा नहीं है, आधा है। ठीक है, यानी इसमें काम जो हो रहा है, किसी भी डाटा को संचरण तो किया जा रहा है, लेकिन एक दिशा को रोक दिया जा रहा है। जैसे आप समझ सकते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक आप देखे होंगे, जब जाते हैं वाहन से तो जो सड़कों का नियम होता है, रूल होता है, जो समझाते हैं आपको, एक तरफ रोक देंगे फिर दूसरी तरफ जाने देंगे, फिर उस तरफ को रोक देंगे फिर दूसरी तरफ से जाने देंगे। यही सिस्टम हाफ डुप्लेक्स का होता है। ठीक है, दूसरी बात, इसका सर्वोत्तम एग्जाम्पल है, जैसे हम कोई रेडियो सुनते हैं। ठीक है, तो रेडियो में सुनते हैं, उसकी दिशाएं एक होती हैं। कहने का मतलब जो भी बोलता है उसको हम सुनते रहते हैं, लेकिन हम उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब
जवाब नहीं दे पाते हैं तो कौन सा मोड हुआ, एक ही दिशा तो है, तो एक दिशा है तो सिंपलेक्स हो रहा है। लेकिन हो सकता है यदि हम टेलीविजन देख रहे हैं और अपनी बात को भी हम कह रहे हैं, लेकिन जब हम अपनी बात को कहते हैं तो उनकी दूसरी व्यक्ति का बात को रोक दिया जाता है, तो रोक दिया जाता है इसका मतलब वहां पर रोक दिया गया, ठीक है, और हमारी बात को सुनी जा रही है। यदि हम अपनी बात को रोक देते हैं तो उनकी बात को सुनते हैं, तो ऐसा सिस्टम जो होता है आपका हाफ डुप्लेक्स में होता है। लेकिन आपने देखा होगा कॉन्फ्रेंस का नाम सुना होगा, ठीक है। अब कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, ये देखिए, ये आपका नियम नंबर था पहला सिंपलेक्स का, दूसरा था आपका हाफ डुप्लेक्स का, और तीसरा जो है इसको भी समझिए कि ए, ठीक है, और बी, ठीक है, यहां पर दोनों मान लिया गया, दिशाएं दो होती हैं और दोनों कंटिन्यू काम करता है, यानी हम अपनी बात को कहें, उनकी बात को सुने, ठीक है। यानी जहां पर संचार, वार्तालाप, बातचीत, यानी जिसको आप कहते हैं उसको लगातार चलता है, जो लगातार चलेगा वो होगा आपका फुल डुप्लेक्स में, ठीक है। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि जो डाटा ट्रांसमिशन था उसको 3 भागों में बांटा गया। पहला नंबर सिंपलेक्स जिसमें दिशाएं 1, हाफ डुप्लेक्स में दिशाएं 2, लेकिन एक दिशा को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, दूसरी दिशा को चालू किया जाता है। लेकिन जो फुल डुप्लेक्स है इसमें दिशाएं दोनों होती हैं और दोनों दिशाओं में लगातार कार्य होता है। ये सिस्टम होता है डाटा ट्रांसमिशन मोड का, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स पे, जो आपका यहां पर दिया गया है, आप देख रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए हम कंप्यूटर के नेटवर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वैसे तो नेटवर्क की बात करेंगे तो आप कहते हैं कि नेटवर्क जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, लैन, वैन, मैन, ऐसे नाम सुनते हैं, लेकिन हम यहां पर समझ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क। यानी इसको हम समझ सकते हैं कि एक से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जब जोड़ दिया जाता है तो उसको कहा जाता है कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। या दूसरी भाषा में कहा जाता है कि कंप्यूटरों के समूह को जो आपस में जुड़े होते हैं उनको कहा जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। यानी अकेले कुछ नहीं हो सकता जब तक एक से अधिक ना हो, या एक से अधिक होने का मतलब एक के बाद 2, 2 के बाद 3 आपस में जब जोड़ दिया जाता है, ऐसी क्रियाएं जो होती हैं कंप्यूटर नेटवर्क कहलाती हैं, ठीक है। या उसके समूह, ठीक है, समूहों को, यानी समूह कंप्यूटर के आपस में जो समूह होते हैं उसको जोड़ दिया जाता है, उसको कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब देखिए यहां पर एक एक पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, ठीक है। कुछ इसके तत्व हैं, कुछ इसके एलिमेंट्स हैं जो एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं। जैसे पहला नंबर है सर्वर, दूसरा नंबर है वर्क स्टेशन, और तीसरा नंबर है मीडियम, चौथा नंबर है एनआईसी, पांचवा नंबर पे दिया गया है हब, और 6वें नंबर पर मॉडेम, 7वें नंबर पर प्रोटोकॉल, और एक और होता है 8वें नंबर पर, उसको मान लेंगे वो होता है टोपोलॉजी, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे पहले नंबर की, सर्वर की। आप देख रहे हैं हम कोई भी काम होता है कंप्यूटर से करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं तो कहते हैं सर्वर डाउन है, ठीक है, सबसे पहला प्रॉब्लम। अब आप ध्यान दीजिए, सबसे तेज गति से कार्य करने वाला जो कंप्यूटर होता है वो सर्वर होता है, और सर्वर को कहा जाता है, सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर के रूप में कार्य करता है। अर्थात हम दूसरी भाषा में इसको कह सकते हैं, जो कंप्यूटर नेटवर्क सर्वर होता है वो मुख्य कंप्यूटरों के नेटवर्कों का जो मुख्य कंप्यूटर होता है उसको सर्वर कहा जाता है। यानी सर्वर क्या हो गया, पहली विशेषता कि सर्वर तेज गति से कार्य करता है, और नेटवर्कों का जो मुख्य नेटवर्क होता है वो सर्वर होता है, और सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है, ठीक। अब दूसरे नंबर पर जब हम कार्य करते हैं, यहां पर सोचते हैं, ये आपका है वर्क स्टेशन। अब आप ध्यान दीजिएगा कि वर्क स्टेशन को नोड या क्लाइंट्स के नाम से भी जाना जाता है। यानी वर्क स्टेशन का 2 नाम और है, एक नाम है नोड और दूसरा नाम है क्लाइंट। यानी सर्वर से यदि कोई भी व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट ये आपका एक कंप्यूटर है, इसको मैं मान लेता हूं ये सर्वर है, और इस सर्वर से विभिन्न क्लाइंट्स जुड़े होते हैं, विभिन्न नोड्स
जुड़े होते हैं, ऐसे विभिन्न यूजर जुड़े होते हैं, ऐसे मान लेते हैं डायग्राम दे रहे हैं, इसको देखिए, ठीक है, और ऐसे हम समझ सकते हैं इसको ग्राफ के माध्यम से, ठीक है, ऐसे विभिन्न लोग हैं, ठीक है, एक से अधिक है, ठीक है। अब देखिए इसको हमने क्या माना, सर्वर मान लिया, यह हमारा सेंट्रल कंप्यूटर हो गया, यानी मेन कंप्यूटर्स हो गया, ठीक है, और इससे विभिन्न लोग जुड़े होते हैं, ऐसे बहुत सारे यूजर जुड़े होते हैं, ठीक है। हम मोबाइल से चलाते हैं, तो जब तक सर्वर नहीं रहेगा तब तक हम कैसे चलाएंगे, मोबाइल चलाते हैं, इंटरनेट को चलाते हैं, जुड़ते कहां से, सर्वर से जुड़ते हैं, ठीक है, यानी इससे जुड़ेंगे। हमारा कोई भी जो डाटा होता है यहां पर सेव होता है और इसी से हम एक्सेस करते हैं, चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये जुड़े रहे हैं, ये देख रहे हैं कि यहाँ जुड़ा है, फिर यहाँ पे इन सबको नोड्स या क्लाइंट कहा जाता है और इसको एक हेडिंग के रूप में माना गया है वर्क स्टेशन। क्या माना गया, वर्क स्टेशन। अब बात आते हैं यहाँ पर तीसरा नंबर पॉइंट पे, मीडियम। मीडियम का मतलब होता है माध्यम। माध्यम क्या होता है, देखिए जब हम इंटरनेट को चलाते हैं तो विभिन्न डिवाइसों की जरूरत पड़ती है इंटरनेट को चलाने के लिए। जैसे कुछ लोग टेलीफोन लाइन से जोड़ लेते हैं, कुछ लोग मॉडेम से जुड़ते हैं, ठीक है, यानी कि उन्हें इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए विभिन्न माध्यमों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जिससे हम आसानी से चला सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है पांचवा, NIC, सॉरी चौथा नंबर पॉइंट है NIC। NIC का दो मतलब होता है, इसका दोनों समझ लीजिए। एक NIC का पूरा नाम होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। इसका मतलब होता है यदि राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी सूचना दी जाती है, जैसे कोई परिणाम निकलता है, जैसे मान लेते हैं रिजल्ट निकला, हाई स्कूल का रिजल्ट आ गया, तो किसके द्वारा जारी किया जाएगा, NIC के द्वारा, ठीक है। कोई भी परिणाम जो होता है, जो पब्लिश होता है, वो सूचना जब कोई मिलती है तो NIC के द्वारा। और यदि हम एलिमेंट कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में बात करते हैं तो NIC का मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब आप ध्यान दीजिए, दूसरा मतलब एक हो गया नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर और दूसरा मतलब हो गया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को दूसरी भाषा में ईथरनेट कार्ड कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पॉइंट बता रहे हैं आपको, मतलब दोनों का, एक हो जाएगा नेशनल, ठीक है, इंफॉर्मेशन, ठीक है, सेंटर, आप समझ लीजिए नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, और दूसरा हो जाएगा इसका दूसरा पूरा नाम नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है, और कार्ड। दो मतलब हो गया, ठीक है। अब इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को ईथरनेट कार्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, ईथरनेट कार्ड। इसका दो नाम पता चल गया। अभी तक हम जान रहे थे NIC कार्ड है, NIC कार्ड का पूरा नाम ये होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को दूसरी भाषा में इसको कहते हैं ईथरनेट कार्ड, ठीक है, जिसके द्वारा केबलों के माध्यम से हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट को आसानी से चला सकते हैं, ठीक है। हब जो होता है एक पोर्ट होता है जिसमें एक केबल्स को लाकर हम अपने उस हब पोर्ट में नेटवर्क को देते हैं और उसके बाद उस हब के थ्रू हम अपने कंप्यूटर में, कई कंप्यूटरों में नेटवर्क को एक्सेस कर लेते हैं। यहां पर अब नेक्स्ट पॉइंट है मॉडेम। मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। ये आपका एक इंटरफेस, यानी कि हम कह सकते हैं नेटवर्क इंटरनेट को चलाने का एक माध्यम है, ठीक है। ये आपका इंटरफेस कार्ड इंटरफेस के अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरा नंबर जो आपका है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम, यानी हम कंप्यूटर में कोई भी कार्य करते हैं, ठीक है, यदि हम इंटरनेट चलाते हैं या ईमेल करते हैं तो वो एक नियम के अंतर्गत, ठीक है। जैसे हम कुछ नियम बता दे रहे हैं, सपोज दैट यदि हमें ईमेल करना हो, क्या करना हो, ईमेल, तो ईमेल कैसे करते हैं, हम अपने गूगल अकाउंट से एक ईमेल बनाते हैं। ईमेल बनाने के बाद हमें कहीं संदेश देना होता है, संदेश तो दे देते हैं, लेकिन किस नियम के तहत। अब आप ध्यान दीजिए, SMTP। कौन सा नियम होगा, SMTP। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी ये जो होता है SMTP, इसके थ्रू हम किसी भी मेल को सेंड करते हैं, मेल को भेजते हैं, बिना SMTP नियम के तहत हमारा मेल सेंड नहीं होगा।
सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब जो नेक्स्ट हम आपको बता रहे थे टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब होता है व्यवस्था, यानी किसी कार्य को करने के लिए सुचारू रूप से, ठीक है, हमें एक व्यवस्था और एक नियम के तहत कार्य करना होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग तैयार करिए। धन्यवाद।